नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दो अलग अलग खबरों को देखकर मेरा मन थोड़ा सा विचलित है, इसलिए आपके सामने उस परेशानी को बांटने के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ के एक गांव में 13 बरस की एक बच्ची, उसके परिवार का पड़ोस के किसी परिवार से झगड़ा चलते रहता था। तो इस बच्ची ने उस झगड़े का हिसाब चुकता करने के लिए उस दूसरे परिवार के दो बच्चे खेल रहे थे वहां पर। कुछ 4 बरस का लड़का था और उसकी छोटी बहन 2 साल की थी। 4 बरस के बच्चे को उसने, जब घर में उसके माँ बाप नहीं थे, तो 4 बरस के बच्चे को उसने कुएं में धकेल दिया। छोटी 2 साल की बच्ची जब चीखने लगी, रोने लगी ये देख के, तो उसने इस छोटी बच्ची के मुंह पे कस के कपड़ा बांध दिया और फिर फेंका उसको कुएं में। माँ बाप लौटे तो दोनों की लाशें मिली कुएं से। छोटी बच्ची के मुंह में अगर कपड़ा नहीं बंधे रहता तो शायद ये धोखा होता कि ये बच्चे खेलते खेलते कुएं में गिर गए, लेकिन 2 साल की बच्ची अपने मुंह पर कस के कपड़ा बांधकर और कुएं में नहीं कूद सकती थी। तो 13 बरस की पड़ोस की लड़की ने ये काम किया। मैं थोड़ा विचलित हूँ इसको लेकर कि आसपास के बच्चे जो हैं वो अपने बड़े लोगों के झगड़े से किस कदर विचलित हो सकते हैं, कैसी हिंसा कर सकते हैं। ये थोड़ा परेशान करने वाला मामला है। ये एक दूसरी घटना हुई है, वो एकदम राजधानी रायपुर की है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर। बच्चे गली में खेलते थे, वहाँ लोगों की गाड़ियाँ खड़े रहती थी, गाड़ियाँ यानी दोपहिए खड़े रहते थे। तो मना किया इन बच्चों को खेलने के लिए। कई लोगों को परहेज रहता है, खेलते हैं तो उनकी गेंद आके कांच में लग जाएगी, कहीं लग जाएगी, गाड़ी से टकरा जाएगी। मना किया खेलने के लिए। तो एक 10 साल का बच्चा, उसको बुरा लगा ये, तो उसने एक गाड़ी से पेट्रोल निकाला और जिसने मना किया था कुछ पानी वानी भी फेंक दिया था बच्चों के ऊपर। उसकी स्कूटर की सीट जलाने के लिए उसने पेट्रोल छिड़का, उसकी स्कूटर पर आग लगा दी। उससे और 2-3-4 गाड़ियां जल गई और बगल में कोई एक मिल्क प्रोडक्ट का गोदाम था, वो जल गया, उसमें बहुत सारा सामान जल गया। मोहल्ले के लोगों ने, जैसा आमतौर पर रहता है कि यहाँ नशेड़ी रहते हैं, आते हैं जाते हैं, किसी ने नशे में आग लगा दी होगी। पुलिस के खिलाफ हंगामा होने लगा। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखा, आज के तारीख में पुलिस का सबसे बड़ा मददगार जो है सीसीटीवी फुटेज होता है। दूसरे नंबर का मददगार जो है मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, कॉल डिटेल, ये दूसरे नंबर के मददगार हैं। राजधानी रायपुर के सारे बड़े जुर्म जो हैं इन 2 चीज़ों की वजह से पकड़ में आते हैं सभी जगह। तो जब सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखा तो उसमें ये छोटा बच्चा 10 साल का ये दिख रहा है, एक मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल रहा है, दूसरे गाड़ी के सीट पे डाल रहा है, उसको आग लगा रहा है। एक दूसरी तीसरी गाड़ी, ऑटो रिक्शा सब जल गए। बाद में मिल्क प्रोडक्ट के गोदाम में भी आग पहुंच गई। तो ये डर के जाके घर में सो गया ये लड़का, उसका हिसाब चुकता हो गया था। 13 साल की लड़की ने पड़ोस के 2 बच्चों को मार डाला। 10 साल के बच्चे ने खेलने से मना करने पर गाड़ियों में आग लगा दी। क्या कहा जाए बच्चों के करने वाले ऐसे जुर्म। ये तो बालिग होने से खासे दूर हैं अभी। ये लड़की जो है ये तो किशोरी बनी ही है, अभी 13 साल की हुई है, टीन एज में पहुंची है, 13 में। जिस तरह का जुर्म इन दोनों बच्चों ने अलग अलग किया है, अलग अलग किस्म का है। जाहिर तौर पर 2 बच्चों को मार डालना ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है, लेकिन आग लगाने की जो सोच है, किसी के डांटने पर, खेलने से मना करने पर आग लगा दें उसकी गाड़ी को, ये बहुत भयानक सोच है। अब सोचिए वहाँ पे अगर कोई गैस सिलेंडर का गोदाम रहता, वहाँ कोई फटाके का गोदाम रहता, वहाँ कोई और ऐसा गोदाम रहता जिससे
टायर ट्यूब का गोदाम रहता, रबर के फोम के गद्दों का गोदाम रहता तो क्या हुआ रहता। 10 साल का बच्चा है। शराबी अक्सर तोहमत पाते हैं कि वो कोई किसी दरुआ ने लगाई होगी आग। क्या किया जाए ऐसे छोटे बच्चों का। ये तो अलग अलग बच्चे हैं दोनों, एक गांव की बच्ची है, एक शहर का बच्चा है, एक का खेलने का मामला है, एक का पारिवारिक लड़ाई झगड़ा कुछ घर वालों के बीच चलता था तो उसने कर दिया। कोई एक दूसरे से बराबरी नहीं है, केवल 2 नाबालिग लोगों के जुर्म कम उम्र के बच्चों के मैं एक साथ सामने रख रहा हूँ। क्या कर सकती है पुलिस, आप बतलाइए मुझको। पड़ोस की लड़की 2 बच्चों को कुएं में फेंक देगी। न हर बच्चे के पीछे पुलिस तैनात हो सकती, न हर कुएं में तैनात हो सकती। मोहल्ले का लड़का एक गाड़ी से पेट्रोल निकाल के दूसरी गाड़ी को जला देता है, कई गाड़ियां जल जाती है। पुलिस तो खबर लगने के बाद ही पहुंच सकती है। पुलिस हर गली में पूरे वक्त तैनात नहीं रह सकती कि कोई पेट्रोल निकाल के जला न दे। तो गनीमत है कि सीसीटीवी का सबूत पास में है, वरना हो सकता है कि लोग हिसाब चुकता करने के लिए कि हमने फलाने को आते देखा है, उसको जाते देखा है, इसने लगाया होगा, तो कोई गरीब गिरफ्तार हो चुका रहता अभी तक। जो डिजिटल और साइबर सबूत हैं ये बहुत काम आते हैं आजकल। मैं बताऊं आपको, जितने कसूरवार पकड़ा रहे हैं उससे ज़्यादा बेकसूर लोग बचने के काम आते हैं। मुझको ध्यान है, मेरे शहर में मैं रिपोर्टिंग करता था, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। एक श्वेता हत्याकांड हुआ था। 10 बरस की एक बच्ची की लाश शहर के किनारे के एक पेट्रोल पंप के पीछे, बंद पेट्रोल पंप के पीछे उसकी लाश मिली थी। उससे शायद बलात्कार वगैरह भी किया गया था। श्वेता नाम था उस बच्ची का। बड़ा आंदोलन हुआ, रायपुर बंद, ये वो। बच्ची से बलात्कार और हत्या बड़ा मामला था। 10 साल की बच्ची थी। एक हाथ किसी ने तो सिर मुंडा के धरना दे दिया था, अपना सिर मुंडा लिया था, उसके घर के सामने धरना दे रहे थे। पुलिस ने आनन फानन, 2-3 दिन ऐसा बवाल हुआ तो पुलिस ने आनन फानन एक लड़के को गिरफ्तार किया और कहा कि इसके खिलाफ हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस है। क्या है फोरेंसिक एविडेंस? कि उस लड़के की, आवारा लड़के की शर्ट का एक बटन जो है वो बच्ची की लाश के पास में कहीं पड़ा हुआ था। ये फोरेंसिक एविडेंस है, उसके आधार पे गिरफ्तार कर लिया। जब 1-2 महीने के भीतर इस मामले को कोर्ट में पेश किया गया तो पहली पेशी में ही खारिज हो गया मामला कि कोई सबूत नहीं है, झूठा केस था पूरे का पूरा। तो पहले तो पुलिस दबाव में कई तरह के झूठे केस बना लेती थी, कई बेकसूर फंस जाते थे, बेगुनाह सजा पाते थे, जेल जाते थे, गिरफ्तार होते थे। इन दिनों कैमरों की और मोबाइल फ़ोन की मेहरबानी से थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। अब बेकसूर को धांसने के पहले पुलिस जो है पूरे आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग देखती है और उससे आम तौर पर मुजरिम का अंदाज लग जाता है, सबूत मिल जाता है। लेकिन मुझको लगता है कि सरकार को, स्कूलों को, माँ बाप को, मोहल्ले को, जितने तरह के संगठन हैं, आज मैं देखता हूँ तरह तरह के धर्म के, जाति के, अध्यात्म के, पेशे के, कारोबार के संगठन हैं, महिलाओं के अलग संगठन हैं, तरह तरह के रोटरी लायंस, ऐसे कई तरह के क्लब हैं, सामाजिक संगठन हैं। कई लोगों के ग्रुप बन गए हैं, सवेरे घूमने वालों के ग्रुप बन गए हैं, कहीं योग करने वालों के ग्रुप बन गए हैं। क्या ऐसे अलग अलग जितने संगठन जिनमें 5-10 या उससे ज़्यादा लोग हों, हर तरह की स्कूल, हर तरह के दफ्तर, क्या उनमें बच्चों को हिंसा से दूर रखने के बारे में चर्चा हो सकती है? मैं बहुत ही नीरस किस्म की बात कर रहा हूँ, इसमें सनसनीखेज कुछ नहीं है। लेकिन हमारे सबके बच्चे, हम खुद बचे रहें हिंसा से, और छोटे बच्चे सजा पाने से बचे रहें, वो जुर्म करने से बचें, हम जुर्म का शिकार होने से बचें, इसके लिए ये चर्चा जरूरी है। आपने देखा होगा उत्तर भारत का कहीं का, यूपी बिहार का एक समाचार आया था। एक लड़का बैग में पिस्तौल लेके चले गया और किसी को गोली मार दी थी वहाँ पे। मरा नहीं मरा मुझको याद नहीं है।
स्कूल में किसी को गोली मार दी थी, झगड़ा हुआ था तो कोई टीचर को गोली मारने के लिए पिस्तौल ले जाते हैं। अमेरिका जैसे, अमेरिका में होता है ये, वहाँ घर भरे हुए हैं पिस्तौल राइफल सब चीज़ों से, वहाँ बच्चे ले जाते हैं, ऐसा कभी कभी ऐसा करते हैं। क्या करना चाहिए? ये सीसीटीवी वगैरह तो जुर्म हो जाने के बाद मुजरिम पकड़ने के काम आता है, लेकिन बच्चे ऐसी हिंसा में, ऐसे जुर्म में न फंसें, इसके लिए उन बच्चों के माँ बाप, उनके पड़ोसी, उनके स्कूल के शिक्षक या इन लोगों के बीच में कोई बातचीत हो सकती है आपस में। क्या कोई बाल मनोवैज्ञानिक, कोई परामर्शदाता, कोई समाज विज्ञानी, कोई और भी जानकार लोग, कोई वकील हो सकते हैं, कोई महिला आंदोलनकारी महिला हो सकती है, कोई मानवाधिकार पे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। बच्चों को हिंसा से दूर कैसे रखें? आज तो जो मुझको पता लगा है वो ये है कि बच्चे वीडियो गेम देख देख कर हिंसा करते हैं। कई वीडियो गेम ऐसे हैं कि जिसमें आप जितने अधिक लोगों को मारते हो उतने आपको अंक मिलने लगते हैं, उतना आप ऊपर के दर्जे पे जाते हो। जितने लोगों को मारते हो उससे खून खराबा ये वो दिखाने वाले भी वीडियो गेम बहुत सारे हैं। तो क्या बच्चों के मन में इसका असर पड़ता है? क्या बच्चों के मन में, मैंने बहुत सारे माँ बाप को देखा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही है, उनके बच्चे के आसपास खेलने की आवाज़ आ रही है और वो मुझसे बात करते करते कुछ एक दो गालियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मेरे हिसाब से बच्चों की मौजूदगी में नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही कई लोग, कोई कत्ल का सीन आ रहा है टीवी के किसी प्रोग्राम में, सीरियल या फिल्म में, कोई रेप का सीन आ रहा है, छोटे बच्चे वहाँ बैठ के माँ बाप के मोबाइल पे कुछ और देख रहे हैं, लेकिन उनके कान, उनकी आँख उधर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है बड़े स्क्रीन पे, उधर भी ध्यान जाता होगा। मुझको लगता है हम में से हर किसी को अधिक संवेदनशील, अधिक समझदार और अधिक सावधान होने की ज़रूरत है कि बच्चों को कैसे हिंसा से दूर रखा जाए। मुझको ये मत कहिएगा कि जब समाज में सब जगह हिंसा है तो आप बच्चों को कितना बचा लेंगे। अगर हम बच्चों को स्क्रीन में, वीडियो गेम में, आपस की बातचीत में, चर्चा में अगर हम हिंसा से बचा सकते हैं तो वो काफ़ी दूर तक हिंसा से बच जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे बैठे हुए हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं, बड़े लोग, या टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं, मार के उसकी लाश को वहाँ पे फेंक दिया है, बाद में जांच हुई तो पता लगा उसके साथ रेप भी हुआ था। अब जिन बच्चों के कानों में ये बात जाती है उनके ऊपर असर होता है। मैं कोशिश करूंगा अगले 2-4 दिन में किसी बाल मनोवैज्ञानिक से, किसी परामर्शदाता से इस बारे में बात भी करूं। लेकिन जो मेरी छोटी सी समझ है, मैं कॉलेज में 2 साल साइकोलॉजी का छात्र रहा हूं, मनोविज्ञान थोड़ा बहुत मैंने उस समय पढ़ा, बाद में अपनी दिलचस्पी से इतने वर्षों में मैं पढ़ते आ रहा हूं मनोविज्ञान को। मैं आपसे बतला सकता हूं कि हमको सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम बच्चों के मौजूदगी में क्या भाषा बोलते हैं, कौन सी बातें करते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। बच्चों को लेके निकल रहे हैं तो रास्ते में 1 मिनट रुक के हम किससे क्या बात करते हैं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, हैं, जिंदा हैं अभी, अच्छे दोस्त से, वो कभी कभी घर आ जाते थे। बहुत पुरानी बात, कुछ दशक पहले की बात है। घर आ जाते थे, लेकिन उनकी एक आदत खराब थी कि बात करते करते वो कुछ गंदी गालियां उनके मुंह से निकलती थी। मेरे लिए नहीं निकलती थी, उनकी भाषा ही वैसी थी। और मुझको अपने घर के दूसरे लोग और बच्चे इनको सबको ऐसी गालियों से दूर रखने की आदत थी। हम अपने घर में भी गाली नहीं देते थे। तो मैंने धीरे धीरे उस दोस्त का आना बंद कर दिया। घर में मिलना रहता था तो बाहर मिल लेता था। बाहर मिलके कभी मैं सुझाता था कि यार तुम्हारे घर में बच्चे तुम्हारे सामने हैं, तुम गाली दे रहे हो, अच्छा लगता है करके। तो थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की, आगे की वो जाने अपना। तो मैं आज केवल आपके सामने इस चर्चा को छेड़कर ये कहना चाहता हूँ, कॉलेज है, स्कूल है, मोहल्ले की गार्डन की कोई कमेटी है, तो आपके कोई जाति के, धर्म के, आध्यात्म के संगठन हैं,
आपके कोई व्यापारी संगठन भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, कुछ और है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनमें आप इस बात की चर्चा करें कि समाज में बच्चों के बीच जो हिंसा बढ़ रही है उसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मेंबर किसी भी संगठन में होंगे, वो माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, उनके अपने घर में, पड़ोस में, कहीं और बच्चे होंगे, तो वो फिक्र कर सकते हैं बच्चों की। हर किसी के बीच चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जिस परिवार में छोटी छोटी सी उम्र में बच्चे कोई बड़ा जुर्म कर बैठते हैं, आप मान के चलिए उन बच्चों की आगे की जिंदगी जो है वो भी बड़ी परेशानी की रहेगी, बड़े टकराव की रहेगी, मान के चलिए आप। इसलिए मेरा ये कहना है, जहाँ 4 लोग आप इकट्ठे होते हैं, बच्चों के बारे में बात जरूर कीजिए। बच्चों को गालियों से दूर कैसे रखें, बच्चों को सेक्स की चर्चा से दूर कैसे रखें, चोरी से कैसे बचाएं, कैसे उनको पोर्नो से बचाएं, कैसे उनको हिंसा करने से बचाएं, कैसे झूठ बोलने और पैसे चुराने से बचाएं, कैसे किसी भी और किस्म की बुरी आदत से बचाएं। कोई भी आधा दर्जन लोग आप इकट्ठे होते हैं तो आप इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम में से हर किसी के पास या तो कोई समस्याग्रस्त बच्चे हैं या हमारे पास कोई ऐसा समाधान है कि बच्चों की इस समस्या पे हम क्या कर सकते हैं। 4-6 लोग मिलकर बात करें तो बच्चों पे बात करके देखें। इसको सुनने के बाद जब कभी कुछ लोग इकट्ठे हों तो बात करें, और आपकी जो भी गैदरिंग होती है, सभा होती है, बैठक होती है, उनको कहिए कि हमको इस एक विषय पर भी बात करना है। भले आप जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप कहिए कि हमको 15 मिनट इसके बारे में भी बात करना है। एक जानकार को बुला के हम समझते हैं, ताकि आप लोग बाहर जाके बच्चों को, उनके माँ बाप को और समझा सकें। आपको लगता है कि मैंने कोई ज़रूरी मुद्दा उठाया है और कोई तर्क की, न्याय संगत बात की है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, दोस्तों को भी भेजिए। हम में से हर किसी के आसपास बच्चे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या किया जाना चाहिए। मेरे पास कोई सीधा सीधा समाधान नहीं है, सिवाय इसके कि समस्या को समस्या मानो, उस पर चर्चा करो, उसको दूर करने के तरीकों पर बात करो, तो जाके कोई समाधान आ सकता है। हम बात ही ना करें, वो टिकरापारा का बच्चा था, मेरा क्या लेना देना, ये छुई खदान के गांव की बच्ची थी, मेरा क्या लेना देना, मेरे घर के बच्चे तो अभी ठीक हैं। तो मैं आपको बताऊं, आसपास जब कुछ बच्चे ऐसे जुर्म कर बैठते हैं तो बाकी बच्चों तक भी उनका संक्रमण पहुंचता है, कोरोना की तरह। देखा देखी एक दूसरे से ये बात फैलती है। हमको सबको इसको सुलझाने में, समाधान ढूंढने में मेहनत करनी है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको कि अगर आप दुपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट का बेल्ट नीचे से लगा कर रखिए, सिर्फ ढक्कन जैसे रख देना हेलमेट को काफ़ी नहीं है। मैंने कल परसों फेसबुक पे लिखा, कुछ लोगों ने मुझको फ़ोन करके कहा भी, ये किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा आपको बुरा लगा ना, मैं इसलिए ऐसी ही भाषा इस्तेमाल करता हूँ। मैंने लिख दिया था कि जिन लोगों को सिर पर हेलमेट भारी लगता है, उनको एक कल्पना करना चाहिए कि उनके सबसे करीबी 4 लोगों के कंधे पर आप कितने भारी रहेंगे। कुछ बुरा तो नहीं कहा था ना मैंने तो लोगों को झकझोरने के लिए कहा है, और झकझोरना रहता है तो कुछ तो तल्ख जुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सोचिए ना, आज आपको आधे पौन किलो का हेलमेट जो है वो सिर पर भारी लगता है। आप 40 किलो के हों, 60 के हों, 70 के हों, जितने के भी हों, 4 कंधे कहते हैं, हालांकि लगते ज़्यादा हैं, 4 लोग उठा नहीं पाते, लेकिन जो सबसे करीबी 4 रहते हैं वो तो पहले लगते हैं। उन कंधों पे कितना वजन पड़ेगा? हर कंधे पे 10 किलो, 15 किलो, 17 किलो, सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।